हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन या वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और हमने वहां पढ़ा था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं तो उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम ग्राफ से नहीं निकाल पाते। तो उस चीज को निकालने में हमारी हेल्प करता है कोलराश लॉ। तो आज हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है कोलराश लॉ पे, इसकी एप्लीकेशंस और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। कोलराश लॉ है क्या? इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte irrespective of nature of other ion। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन मतलब क्या है इसका वो हम समझते हैं। देखो, मान लो आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, चाहे वो स्ट्रांग है चाहे वो वीक है। ठीक है, मान लो आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल लेते हो NaOH। ठीक है, तो अगर मुझे एक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसके अंदर NaOH है, तो वो किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि NaOH मुझे देगा क्या? एक सोडियम आयन देगा और एक OH देगा। ठीक है, अगर मैं यही केस एक जनरलाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखता हूं AXBY, तो देखो अब मुझे क्या मिलेगा? x मोल्स ऑफ A चार्ज प्लस y। ऐसे लिखते हैं, ये इसके मोल्स बन जाते हैं, ये इसकी पावर बन जाती है। x मोल्स ऑफ A चार्ज प्लस y प्लस y मोल्स ऑफ B चार्ज माइनस x। ठीक है, तो इस केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो किसके बराबर आएगी? देखो, मोल्स x मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A चार्ज प्लस y प्लस y इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B चार्ज माइनस एक्स। यहाँ पे एक एक मोल था तो हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? देखो, सिंपल सा काम है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaOH की, तो वो किसके बराबर होगी? 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH। ठीक है, अगर यही चीज मुझे अमोनियम सल्फेट के लिए लिखनी होती, किसके लिए लिखनी होती? अमोनियम सल्फेट के लिए। देखो, अब अमोनियम सल्फेट के अंदर दो अमोनियम आयन्स हैं और एक सल्फेट आयन है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट ये किसके बराबर हो जाती है? देखो, 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो ये जो चीज है ये हमारी खुदराश लॉ है। ठीक है, इसके ऊपर एक ना एक न्यूमेरिकल मेंस में पक्का ही है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी खुदराश लॉ की? पहली एप्लीकेशन तो हमें पता ही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताता है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो हमें ग्राफ नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो हम इसको यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालने में हेल्प करता है वो समझो। देखो, अकॉर्डिंग टू खुदराश लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड है वो किसके बराबर है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। अगर किसी तरीके से मुझे ये चीज मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एसिटेट आयन का और H प्लस आयन का किसी ऐसे आयन के साथ सॉल्ट बनाओ कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। एसिटेट आयन का मैं सोडियम के साथ सॉल्ट बना देता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो मतलब एक मैं ले लेता हूँ CH3COO Na और H प्लस का मैं सॉल्ट बना देता हूँ Cl के साथ, ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये टूटेगा, ये कैसे टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस
और जब HCl टूटेगा वो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं NaCl। NaCl जब टूटेगा वो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिए, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या एक ऐसा सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ हो। अब देखो, सोडियम एसिटेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ था, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनता है, तो वो तो इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और हमने पढ़ा है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। तो मतलब ये चीज तो मेरे पास आ जाएगी ग्राफ से, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी, एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस सोडियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और जो HCl है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। जो NaCl है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए दिस प्लस दिस, तो एसीटेट आयन मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा और H प्लस आयन मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, एक सोडियम आयन की और एक क्लोराइड आयन की। वो दोनों एक्स्ट्रा वैल्यूज मेरे पास थर्ड इक्वेशन में भी हैं। तो ऐसा करें, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, उसमें से थर्ड माइनस कर देते हैं। जब मैं 1 और 2 को ऐड करके उसमें से थर्ड माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 1 और 2 को ऐड किया, एसीटेट आयन चाहिए था वो आ गया, H प्लस चाहिए था वो आ गया, ये एक्स्ट्रा थे वो थर्ड इक्वेशन से माइनस हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास जब मैं 1 प्लस 2 माइनस 3 करूंगा तो सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, दिस प्लस दिस, तो यही तो मुझे निकालना था। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल्स है, ये कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ एक डेफिनेशन और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपको फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, ये किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकता है। कैसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन C है, ये हम कैसे निकाला करेंगे, कापा इंटू 1000/m, इसी फॉर्मूला से। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाला करेंगे यूजिंग खौराश लॉ, ठीक है। कोई डाउट, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो जो वाटर है वो टूटता है H प्लस और OH के अंदर। तो अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वाटर की, तो वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। मैंने आपको क्या सिखाया, जो H प्लस है उसका भी सॉल्ट बना दो किसी ऐसे अनायन के साथ कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए, और जो OH है उसका भी एक सॉल्ट बना दो किसी ऐसे कटायन के साथ कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। तो मैं H प्लस का सॉल्ट बना देता हूँ Cl के साथ, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। OH का मैं सॉल्ट बना देता हूँ Na के साथ, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। H प्लस से मुझे क्या मिलेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं ग्राफ से निकाल सकता हूँ, और जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। जो NaOH है ये कैसे टूट रहा है पानी के अंदर, Na प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। तो जो NaOH है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी मैं ग्राफ से निकाल लूंगा, और ये किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयन।
तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास H प्लस और OH की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या आया, NaCl। तो NaCl एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलर कनेक्टिविटी कैसे निकालोगे, बिल्कुल ग्राफ से निकल आएगी, और वो किसके बराबर होगी, लैम्डा m नॉट NaCl, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट सोडियम प्लस लैम्डा m नॉट Cl। तो अगर अब मैं देखो 1 और 2 को ऐड करूं, उसमें से 3 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो H प्लस OH चाहिए मुझे, Na और Cl एक्स्ट्रा आए थे, वो थर्ड इक्वेशन से कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू मेरे पास ग्राफ से आ गई, ये वैल्यू मेरे पास ग्राफ से आ गई, ये वैल्यू मेरे पास ग्राफ से आ गई। तो इस वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं y मान लेता हूँ, और इसको z मान लेता हूँ। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। कोई डाउट, अगला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। देखो, द मोलर कनेक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की वैल्यू आपको दे रखी है Na प्लस Cl माइनस, ये इस तरह से टूटता है, HCl दे रखा है, HCl कैसे टूटता है, देखो H प्लस और Cl माइनस, और आपको दे रखा है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO Na, ठीक है। ये कैसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 126.4, HCl की वैल्यू आपको दे रखी है 425.9, और सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे रखी है 91.0, और आपसे पूछा है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और ये किसके बराबर होगी, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो देखो सिंपल सा इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाए। मुझे CH3COO नेगेटिव चाहिए, वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे थर्ड इक्वेशन चाहिए, और मुझे चाहिए H प्लस, H प्लस मुझे यहाँ से मिलेगा, इसके अंदर मुझे सेकेंड इक्वेशन ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा Na और Cl ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब जो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो कैसे आएगी, थर्ड और सेकंड को ऐड करके माइनस फर्स्ट। तो थर्ड की वैल्यू थी हमारे पास 91, सेकंड की वैल्यू थी 425.9, और फर्स्ट की वैल्यू आई 126.4। तो ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, ये होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। कोई डाउट, समझ आया। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई डाउट, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 126.4, और HCl इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 425.9, और सोडियम एसीटेट CH3COONa इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हमें दे रखी है 91, ठीक है। तो एक एक करके इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। देखो, जो NaCl है वो टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो अकॉर्डिंग टू खोलराश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ये किसके बराबर होगी, 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl मुझे दे रखी थी 126.4, मतलब 126.4 किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम HCl के बारे में देखते हैं। जो HCl है वो कैसे टूटता है, एक H प्लस और एक Cl माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब
जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl होगी वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। और HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी थी 425.9। ठीक है, तो मतलब 425.9 ये किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और हमें दे रखा था सोडियम एसीटेट। ठीक है, जो सोडियम एसीटेट है अगर हम उसकी डिसोसिएशन की बात करें, इससे हमें मिलता है सोडियम आयन और एसीटेट आयन। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट है वो किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 91। 91। तो इसका मतलब 91 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आपको निकालना था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, जो आपको निकालना है वो निकालना है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो पूछी है एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड मतलब CH3COH। और ये अगर हम देखें तो कैसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। ठीक है, मतलब हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। अगर ये दोनों को हम निकाल पाए तो आंसर आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी खतराश लॉ के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपको 3 इक्वेशंस मिल जाया करेंगी, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये 2 वैल्यूज आ जाएं आपके पास। अब देखो, मुझे एसीटेट आयन चाहिए, वो इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएंगे। तो मैं थर्ड इक्वेशन को H प्लस चाहिए, वो सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे। सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देता हूँ। अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूं तो CH3CO नेगेटिव और H प्लस तो आ रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो सोडियम और क्लोराइड साथ में माइनस हो जाएंगे। तो देखो, अगर मैं 3 + 2 - 1 करता हूँ, 3 और 2 को ऐड किया, उसमें से 1 को माइनस कर दिया, मतलब देखो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू थी 91, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू थी 425.9 और माइनस फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 126.4। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, देखो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करना था, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। थर्ड इक्वेशन में क्या क्या है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस माइनस फर्स्ट इक्वेशन से जो जो वैल्यूज आई। फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये सारी वैल्यूज तो कैंसिल हो गई। देखो Na से Na कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जो हमें चाहिए था। हमें यही तो चाहिए था ना, दिस प्लस दिस, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये, मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड है वो इसी के बराबर होगी। समझ आया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको एकदम डिटेल में करके बताया है। आगे वाले न्यूमेरिकल्स मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको बता दूंगा कैसे करना है, आगे का आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब आपको चाहिए एक अमोनियम आयन और एक OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन
प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH9। तो ये आपको निकालना है। आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4+Cl। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो कैसे टूटता है, देखो, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो मतलब जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटीज के सम के बराबर। ठीक है, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है, 129.8। तो 129.8 दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें, सेकेंड इक्वेशन में आपको दे रखा है बेरियम क्लोराइड के बारे में। तो बेरियम क्लोराइड कैसे टूटता है, देखो, बेरियम क्लोराइड से हमें एक बेरियम आयन मिलता है और 2 हमें क्लोराइड आयन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड है वो किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है, 240.6। तो इसकी जगह मैं 240.6 लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको 240.6। और आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। देखो, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आपको दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है, एक बेरियम आयन मिलता है और 2 OH मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ये किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। और आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी 457.6। तो इसकी जगह हम 457.6 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ और ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक अमोनियम चाहिए, वो फर्स्ट इक्वेशन में है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो मुझे एज इट इज चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एक OH। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने OH हैं, 2। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितने OH हैं, 2। लेकिन मुझे कितना चाहिए, एक ही OH चाहिए, मुझे बेरियम नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मुझे OH चाहिए तो OH थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो जब मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स OH प्लस 2 टाइम्स Cl। तो मुझे तो 1 1 चाहिए, तो बाई 2। ठीक है, और इसमें जब आप फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप ये वाली कैलकुलेशन अप्लाई करोगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखोगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे, बाई 2 करोगे और उसमें फर्स्ट ऐड कर देना है। तो मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 129.8 प्लस 240.6 माइनस 457.6। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो आगे तक कि क्या आपकी इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट इज। देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आपको दे रखा है डाटा। एल्यूमिनियम सल्फेट से मुझे 2 एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे और 3 सल्फेट आयंस मिलेंगे। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है 858, ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ तो डायरेक्ट है, सल्फेट आयन की वैल्यू दे रखी है
पुट कर दो 160, सॉल्व करो और यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस एंड एसिटेट आयन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी, क्या आपको यहाँ पे लिखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही खोलराश लॉ लगता है, नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे खोलराश लॉ नहीं लगता। तो मतलब यहाँ पे खोलराश लॉ से आंसर नहीं आएगा। तो अगर खोलराश लॉ से आंसर नहीं आएगा तो मैं मोलर कंडक्टिविटी और कैसे निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सही, इसी फॉर्मूला से, कापा इंटू 1000 बाई एम। तो देखो 0.01 मोलर एसिटिक एसिड गिवन है, मतलब मोलैरिटी गिवन है 0.01, और कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम तो अभी हमने निकाला, लैम्डा एम नॉट आप कैसे निकालोगे? खोलराश लॉ से। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, ये किसके बराबर होगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन। एसिटेट आयंस की वैल्यू आपको दे रखी है 349.1 और H प्लस की दे रखी है 40.9। तो ये आपका लैम्डा एम नॉट आ गया, लैम्डा एम पहले निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, वहां से क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। तो यहां से आप लैम्डा एम निकाल लीजिए पहले, गिवन कंसंट्रेशन पे। कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है, 7.896 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 1000 बाई एम, 0.00241। तो ये लैम्डा एम आ गया, और आपको दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एडिट कर लो और यहाँ पे क्वेश्चन में कर लो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको ये दे रखी है लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम निकाल लिया हमने, लैम्डा एम नॉट गिवन है, तो वहां से अल्फा आ जाएगा। अल्फा किसके बराबर होगा? लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए। के ए किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी आपके पास है कितना? 0.00241। कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, सी आपके पास है, अल्फा आप निकाल चुके होगे, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी। मोल पर लीटर देखती मैं समझ गया कि ये क्या है, मोलैरिटी। मिथेनोइक एसिड इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, द मोलर कंडक्टिविटी क्या लिखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन? नहीं, तो मतलब लैम्डा एम आपको दे रखा है 0.46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये लैम्डा एम दे रखा है। लैम्डा एम नॉट कैसे निकल आएगा? देखो, दिस विल बी लैम्डा एम नॉट ऑफ फॉर्मेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। तो इन दोनों की वैल्यूज तो मुझे दे रखी है, ये है 54.6 और ये है 349.6। इन दोनों को ऐड कर दो, ये लैम्डा एम नॉट आ जाएगा, लैम्डा एम आपको दे रखा है, वहां से क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, ये किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये चीज आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? तो आप यहाँ तक नोट्स बनाइए, जो भी डाउट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है।